हो जाऊ भवन कुल कुशल विचारी, जाऊ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दे निसी बहुगारी, सुनत जरा दे निसी बहुगारी। गुरुजी में मूड़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान कुजोदा, कहु जग मोहि समान कुजोदा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शास्त्री मरमी प्रभु सट धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तो इस तरह अनेकों प्रकार से मामा मारीच ने रावण को समझाते हुए कहा कि वे स्वयं नारायण हैं, उनसे बैर मोल लेना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने मन के बुरे विचारों को त्याग कर अपने तथा परिवार की कुशलता को ध्यान में रखते हुए आप चुपचाप गली खंभा बचाते हुए किसी पतली गली से अपने घर को लौट जाइए। लेकिन मारीच की ये अच्छी सीख भरी बातों से रावण के तन बदन में आग लग जाती है और वह मामा मारीच को बहुत सारे दुर्वचन और गालियां सुनाने लग जाता है। रावण कहता है, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह हमें शिक्षा दे रहा है, पहले तो ये बता कि मेरे समान पूरे जगत में योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मरमी यानी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध यानी वैर करने में कल्याण नहीं हो सकता। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोई बदब अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। असजिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मनाति हरस जनावन तेहि, आज देखियऊँ परम स्नेही, आज देखियऊँ परम स्नेही। जब मामा मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि अगर मैं इसको उत्तर देता हूँ यानी मना करता हूँ तो ये अभागा दुष्ट मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। तो ऐसा हृदय में समझकर वह रावण के साथ चल दिया। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है, उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी के दर्शन करूंगा। किंतु उसने ये हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाहियो। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाहियो। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाहियो। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाहियो। निर्वाण दायक क्रोध जागर, भगति अब सही बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी।
निज पानी सरसंधानी सो मोहि बदीह सुख सागर हरि निज पानी सरसंधानी सो मोहि बदीह सुख सागर हरि। मारीच मनी मन में सोचने लग जाता है कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा और श्री जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण समेत कृपा निदान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य यानी किसी के बस में होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान रामा धरे सरासन बान फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य न मौसम आन फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य न मौसम आन। तेई बन निकट दसानन गयऊ तब मारीच कपट मृग भयऊ अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देह मनि रचित बनाई कनक देह मन रचित बनाई। मारीच मन मन में विचार करने लग जाता है कि धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु श्री राम जी को मैं बार बार देखूंगा, पीछे मुड़कर देखूंगा, यानी मेरे समान धन्य फिर कोई दूसरा नहीं होगा। और जब रावण उस वन के यानी जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता परम रुचिर मृग देखा सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर देखा अंग अंग सुमनोहर देखा सुनो देव रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला यही मृग कर अति सुंदर छाला सत्य संद प्रभु बद करिए आनो चरम कहती भई देही आनो चरम कहती भई देही तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरस सुर काजु संवारन उठे हरस सुर काजु संवारन कैसा सुंदर हिरन बना है और कैसा है इसका साचा हमारे पिया हिरना में मन लागा हिरना में मन लागा हमारे पिया हिरना में मन लागा हमारे पिया तो सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी प्रभु श्री राम जी से कि हे देव हे कृपालु रघुवीर सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परी कर बांधा मृग बिलो की कटी परिकर बांधा करतल चाप रुचिर सरसांदा करतल चाप रुचिर सरसांदा प्रभु लक्ष्मण ही
कहा समुझाई। फिरत विपिन निशिचर बहु भाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी, धाये राम सरासन साजी। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर अपने दिव्य बाण को चढ़ाया। और फिर प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस मारे फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, निगम नेति शिव ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सुधावा, माया मृग पाछे सुधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु का प्रगटई कबहु छपाई, कबहु का प्रगटई कबहु छपाई। प्रगटत दूरत करत छल बूरी, यही विधि प्रभु गयऊ लई दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परेऊ करी घोर पुकारा, धरनी परेऊ करी घोर पुकारा। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी उन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, भागे जा रहे हैं पीछे पीछे। वह हिरण कभी निकट आ जाता है और कभी दूर भाग जाता है, और कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर यानी निशाना साध कर कठोर बाण संधान कर दिया, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमेर सिमन महु रामा। प्राण तजता प्रगट सि निज देहा, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गात, निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मारीच ने पहले श्री लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे से मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण करने लगा। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति यानी परम पद को प्रदान किया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तो देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद प्रदान कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।